अच्छा जी, मैं सुबह यहाँ से एक बुक लेकर पढ़ रहा था, पर्सनालिटी पर वो बुक थी। तो उसमें था कि पर्सनालिटी की बात हम इसलिए करते हैं कि हमारे एसेंस को कोई देख नहीं पाता है, तो जो बाहर दिखता है उसी को हम पर्सनालिटी बोलते हैं। तो एक तो दूसरों के एसेंस को कैसे देखें, क्योंकि इतनी सारी कंडीशनिंग होती है कि द मोमेंट यू सी बहुत सारा तो ऑलरेडी आप एक परसेप्शन बन जाता है। और दूसरा, किसी के एसेंस को देखने की कोशिश क्यों करें? मतलब पहले तो वैसे वाली बात है कि अपने को ही जान लें, तो किसी के एसेंस को देखने में बहुत एफर्ट लगेगा, तो वो कोशिश क्यों करें? सिर्फ अपने को ही जानने की कोशिश क्यों ना करें? ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्वयं को जाने बिना दूसरे को नहीं जाना जा सकता। जो दूसरे को जान रहा है वो आत्मज्ञानी ही होगा। दूसरे को जान पाने, देख पाने, समझ पाने में हमसे इसीलिए भूल हो जाती है ना, क्योंकि हमें खुद का ही कुछ पता नहीं। दूसरे को देख पाने की अगर हम में योग्यता होती तो उसी योग्यता का उपयोग करके सबसे पहले हमने खुद को न देख लिया होता। हमारी हालत ऐसी है कि हम कहें कि अपनी घड़ी में मुझे समय नहीं दिख रहा, आंखें खराब हैं, जरा अपनी कलाई इधर देना, तुम्हारी घड़ी में समय देखूंगा। उसकी कलाई में समय देख सकते तो पहले अपनी घड़ी में ना देख लिया होता। पर हमारी बड़ी रुचि रहती है दूसरे की सच्चाई जानने में। प्रश्न भी हम यही करते हैं कि दूसरे की पर्सनालिटी, दूसरे के व्यक्तित्व के पीछे क्या है, कैसे पता करें। ये सब जासूसी और सनसनीखेज टीवी धारावाहिकों का काम है। वहां क्या चल रहा है पता करना है, कुछ राज है खुफिया। अपने घर में क्या चल रहा है ये पता है? ये नहीं पता है। दूरबीन लगा के बैठे हैं पड़ोसी के घर पे और पीठ पीछे कांड सब अपने ही घर में हो गए। ऐसा ही है ना जीवन हमारा। अखबार पढ़ते हैं, अपना मन नहीं पढ़ते। टीवी देख रहे हैं, आईना नहीं देखते। कल हमने बात करी थी, मूलतः हम सब एक हैं, भैया दीदी हैं, है ना? तो दूसरे को जानना है तो खुद को जान लो। अपने क्रोध को, अपने सुख को, दुख को, आशा को, निराशा को अगर तुम जान पाए तो दूसरे को जानने में मुश्किल है। वो भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। ऊपर ऊपर कुछ बातें अलग होती हैं, शरीर अलग होते हैं, अनुभव अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, रंग अलग होता है, उम्र अलग होती है, वर्ण अलग होते हैं। ये सब ऊपरी अंतर है। जितना
गहरे जाते जाओगे उतना पाओगे कि भेद कम होते जा रहे हैं और साझापन बढ़ता जा रहा है। और अगर एकदम ही गहरे उतर गए तो पूर्ण अभेद है वहां। किसी के घर में कुछ नहीं चल रहा जो किसी और के घर की घटनाओं से भिन्न हो। किसी की पीड़ा दूसरे की पीड़ा से भिन्न नहीं है। मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं की भी पीड़ा वही है जो ऊंचे से ऊंचे मनुष्य की है। जब ये तुम समझते हो तो इसे ही बोध कहते हैं। इसी का फल करुणा है, इसी का फल अहिंसा है।